इट्स मी अंजलि फ्रॉम सेल्फ इम्प्रूवमेंट विद अंजलि। तो गाइज आज आ गई हूँ एक बहुत बड़ा सवाल लेके। गाइज हम खुश क्यों नहीं रह पाते? यस गाइज, आज मेरा क्वेश्चन इसी के ऊपर है। गाइज ऐसा क्यों होता है कि भगवान को, हमें ऐसा फीलिंग आता है कि भगवान को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, रिश्तेदारों को हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, हम अपनी खुशी को खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, या फिर हमारे आसपास के लोग हमारी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो गाइज खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं हो पाती हमें? हम खुश रह क्यों नहीं पाते खुद से? क्या है इसकी वजह? आज आपको ऐसी 3 सीक्रेट टिप्स बताऊंगी, 3 सीक्रेट वजह बताऊंगी। टिप्स तो नहीं, ये वजह है जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। आप इसे एक टिप की तरह भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ें जान ली तो आपका खुशी बढ़ जाएगा। और आप जो ये वाले प्रॉब्लम में हमेशा जूझ रहे हो ना, खुश नहीं रहते हो, थोड़े थोड़े देर में दुखी हो जाते हो, लाइफ में खुशी आती भी है तो आप लात मार के, धक्का मार के उसे भगा देते हो। बेसिकली आपने लाइफ में दुख को अपना दोस्त बना लिया है और खुशी से आपने दुश्मनी कर ली है। समझे ये बात? मतलब क्या होता है ना कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ते जाते तो हम लोग सुनते हैं कि तुम्हें खुशी रास नहीं आती। मतलब क्या, हमें जब लाइफ में खुशी भी मिलती है ना तो हम 10 बार सोचते हैं क्या ये रियल खुशी है, ये खुशी मेरी है, क्या ये खुशी आके चली जाएगी, क्या हम रियल में खुश हैं, क्या सच में हमारे अंदर खुशी आई है? मतलब क्या है, हम इतना डाउट करने लगते हैं। एक तो खुशी आ नहीं रही थी, अभी आई है तो उसको इतना डाउट करते हैं कि आती हुई खुशी भी बोझ जैसी लगने लगती है। तो यहाँ पे क्या है, दिमाग का दोष हमारा है। भगवान हमें खुशी दे रहा है, भले छोटी छोटी हो, भले अचानक से दे दिया एक लॉलीपॉप की तरह, भले ही बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है, बट फिर भी वो जो लॉलीपॉप वाली खुशी भी हमें मिली ना, वो छोटी सी खुशी भी जो हमें मिली ना, इतना सेल्फ डाउट किया, इतना सेल्फ क्रिटिकल हो गए, इतना ज़्यादा उल्टा सीधा सोच लिया कि वो छोटी खुशी भी चली गई, वो खुशी भी हम ज़्यादा देर तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब ये है गाइस, कभी कभार हम अपनी खुशी के खुद के दुश्मन बन जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम अपनी खुशी के साथ समझौता कर रहे हैं, हम खुश नहीं रह रहे, हम दुख को अपने आप ही अपने मन के विचारों की वजह से न्योता दे रहे हैं। दुख हमारा नहीं होता, बट हम दुख को ला रहे हैं। तो बेसिकली ऐसी 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है अगर आप लाइफ में खुशी खोना नहीं चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ है गाइस जो हमें नहीं करनी है वो है, हमेशा ये नहीं कहना है कि मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, ये आदत छोड़ दो। जैसे जैसे आप बोलते हो ना कि मैं खुश नहीं हूँ यार, मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं है, तो यूनिवर्स तक वो बात जाती है और आपकी बात में भगवान बोलते हैं तथास्तु। यस, हम अपना बांस खुद करते हैं, हम अपना नेगेटिव लाइफ में खुद लाते हैं। क्योंकि अगर हर इंसान एक ही चीज़ बकता रहे कि नहीं यार खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, तो क्या होता है, आप वैसे ही बनने लगते हो। अगर आप कहते हो आपको थोड़ी सी भी खुशी मिली, हाँ मैं खुश हूँ यार, छोड़ो जैसा है चल रहा है, ये भी बोल दो ना गाइस, तो लाइफ में आप खुशी अट्रैक्ट करते हो। जैसा बोलोगे वैसा होने लगता है, ये बात याद रखो। अच्छी बातें खुद के बारे में बोलोगे तो देखोगे कि अच्छी चीज़ें होने लग रही हैं धीरे धीरे, और बुरी बातें बोलोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे बुरी बातें भी होने लग रही हैं। सारा सोच का कमाल है। जब आप जैसा सोचोगे, जब आप जैसा बोलोगे, वैसी चीज़ें आपके साथ मल्टीप्लाई होने लगती हैं, वो चीज़ आपके साथ होने लगती हैं। स्पीक गुड एंड टेक गुडनेस। अच्छा जो हो रहा है उसे लो और अच्छी बातें बोलो, इससे आप अच्छी चीज़ें, अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करते हो। समझ में ये बात? तो ये सीक्रेट टिप पहला नंबर। दूसरा नंबर वाला सीक्रेट टिप है गाइस, अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड रखो, काउंट योर ब्लेसिंग्स। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि कुछ भी हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करिए गाइस। भगवान को थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना शुक्राना आपको नहीं बनना है ज़िंदगी में। भगवान भी सोचेंगे ना, इसको इतना दे रहा हूँ, जितना भी दे रहा हूँ, शायद इसकी किस्मत में और कम था, पर दे रहा हूँ, फिर भी खुश नहीं हो रही है, दिन भर कंप्लेन करते रहती है, दिन भर बोलते रहता है। ऐसा करते जाओगे ना तो देखोगे कि जो अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो भी आपको खटकने लगेंगे। आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, वो भी आना बंद हो जाएंगी। तो बेसिकली जो मिलता है उसके लिए थैंक यू बोले और भगवान को बोले कि भगवान ये तो दे दिया, बहुत मेहनत करूँगी, वो भी दो, चाहिए मुझे। भगवान को वो अर्जेंसी दिखाइए, यूनिवर्स को वो अर्जेंसी दिखाइए और उसके ऊपर काम करते रहिए। और आपका वक्त जब आएगा तो आप छप्पर फाड़ के वो चीज़ को हासिल करोगे। याद रखो ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज मैंने आपसे कही है। भगवान को ग्रैटिट्यूड देना, अपना ब्लेसिंग्स काउंट करना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, बी हैप्पी। सो अब बात करते हैं गाइस नंबर 3 वाले की, 3 सीक्रेट टिप क्या है।
तो गाइस थर्ड जो चीज़ मैं आपको बोलूँगी, खुशी अट्रैक्ट करते हो अपने, आखिर आप खुशी क्यों नहीं रह पाते हो। तो एक और चीज़ है जो आप करते हो ख़राब, जो आपको ठीक करना है गाइस, दूसरों को ना खुशी बांटना शुरू कर दो, छोटे तरीके से ही, हल्का फुल्का। किसी की वजह से, मतलब आपकी वजह से अगर किसी के चेहरे पे स्माइल आ जाए तो वो चीज़ करो। कंप्लेन कम करो, बुराइयाँ कम करो, अच्छी बातें शेयर करो। खुद का भी भला होगा, दूसरे का भी भला होगा। और अपने जो भी हैं आपके वेल विशर्स, उनको हेल्प करो। जिसको आप अपना वेल विशर मानते हो उनको हेल्प करो। बेसिकली क्या है, आपको हेल्प करते रहना लोगों की, छोटे छोटे तरीके से। ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बड़े लेवल पे, वो नहीं। किसी को भी हेल्प कर पा रहे हो तो वो भी खुशी पाने का एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। सिर्फ सेल्फिश बन के सोचोगे कि नहीं अपना अच्छा हो जाए, अपना अच्छा हो जाए, वैसे नहीं होता गाइस। कभी कभार किसी की दुआ इतनी अच्छे से लग जाती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी को खुशी दोगे, वो आपको दुआ दे दे, और वो दुआ से बढ़ के कुछ नहीं होता। इसलिए खुशी पाना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, अपनी खुशी को रखना चाहते हो अपने पास, तो लोगों का भी अच्छा सोचो, लोगों का भी अच्छा करो। ये ज्ञान वाली बात नहीं है गाइस, मैं भी ऐसा ट्राई करती हूँ। छोटे छोटे तरीके से लोगों को खुश करना चाहती हूँ, और ऐसा करने से मुझे मन की शांति मिलती है। इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली। जैसे मान लो, मुझे लगता है अगर मैंने कोई अच्छा वीडियो बना दिया, आपने उससे कुछ सीख लिया, आपका कुछ फ़ायदा हो गया, तो जब मुझे कमेंट सेक्शन में कोई बोलता है तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि वाह, मेरे एक थॉट से, मेरे एक चीज़ से, मेरे एक प्रयत्न करने से किसी को फ़ायदा मिला है, किसी का भला हुआ है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको व्यूज़ करना है हर टाइम पैसा नहीं, वो सब नहीं है। वो तो एक है चीज़ दिमाग में, बट उसके अलावा भी आपको अच्छी चीज़ें करते रहनी है, खुद के लिए, दूसरों के लिए। इससे आपको मन की शांति मिलती है, और मन की शांति से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता लाइफ में। पैसा तो है बहुत बड़ा शांति का कारण, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मन भी अच्छा रहेगा ना तो और पैसा है। मन खुश है तो सब कुछ खुश है, मन अच्छा है तो चीज़ें अच्छी होंगी, लाइफ अच्छा चलेगा हमारा। और ये सारी चीज़ें जब हम करने लगते हैं ना, दूसरे को खुशी इनडायरेक्टली डायरेक्टली करते हैं, दूसरे को भी खुश रखते हैं, अपने आप को भी खुश रखते हैं, तो भगवान भी ये सारी चीज़ें देखते हैं, और वो हमारी जो सक्सेस है, जितना हम चाहते थे उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई करके हमें देते हैं। ये हमें स्टार्टिंग में तो नहीं समझ में आता, पर धीरे धीरे ये सब कुछ क्लियर होने लगता है, सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। समझ में आई बात? तो गाइज आई होप आपको अच्छे से क्लियरली जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई वो आप समझ पाए होंगे। और अगर समझ पाए होंगे तो आप मेरी क्लैरिटी से ये बात बताना कि मैंने इसमें गलत क्या बताया है आपको। आप अपनी खुशी हैंडल नहीं कर पाते हो, और जब आप वो नहीं कर पाते हो तो क्या होता है लाइफ में, सब कुछ उल्टा सीधा। आपका खुशी टिकता नहीं है, आप खुश नहीं रह पाते हो, क्योंकि आप बहुत सेल्फलेस नहीं बन पा रहे हो, आप सेल्फिश बनते जा रहे हो, और इस सेल्फिशनेस के चक्कर में आप खुशी को हैंडल नहीं कर पाते हो। आती हुई खुशी भी चली जाती है क्योंकि आप इतना ज़्यादा सोच लेते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।